Actually, I think bull run is permanent. क्योंकि हो सकता है कि बिजनेस ही अब वो खत्म हो रहा है। एक आध कंपनी डूब सकती है. We can't predict who's going to be the winner tomorrow. We can't predict it. I'm 60 years. The people who are watching must be 25, 30, 35. That's what I'm telling them. It's my life experience. कभी लेफ्ट लेन से घुसूंगा मैं, कभी राइट लेन से घुसूंगा, कभी ब्रेक लगा के साइड में खड़ा हो जाऊंगा, फिर एकदम से भागूंगा. ऐसे नहीं है. वो तो डेथ, उनके लिए तो बेर रन अभी बताया था. They are in a permanent bear run. We will make a new high in 2025. Now, the new fixed deposit. Alright guys, so welcome to another show and इस बार काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन दैट जो बहुत क्वेश्चन आया था लोगों के पास कि लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि इज इट बुल रन, इज इट बेयर रन, इज इट बुल रन, इज इट बेयर रन, राइट। और हमेशा ये क्वेश्चन होता रहता, तो इस पे लेट्स गेट क्लैरिटी टुडे, ठीक है। तो पहले और हम एंड में बात करेंगे करंट मार्केट्स का हमें क्या लग रहा है, विल टॉक इट एट द एंड, बट स्टार्टिंग में आई जस्ट वांट टू discuss ki out of your 40 year experience, how do you see, if I ask you is it bull run or bear run, how would you answer this question? Actually, I think bull run is permanent. Okay. Bear runs are temporary, which I call corrections. I'm not calling them bear runs. They're correction. थोड़ी deeper correction, थोड़ा lighter correction. तो corrections are temporary and bull runs are permanent. Since 1979 में तो इंडिया की बात करते हैं. 1979 से लेके अब तक सब सारी बुल रन, बेयर रन, करेक्शन, वॉर सब हो चुका है ना. आई गेस सभी कुछ हो चुका. पिछले 4 साल में ही वो यूक्रेन वॉर हो चुकी, गाजा वॉर हो चुकी, इंडो पाक प्रॉब्लम हो गई, वो कोविड की प्रॉब्लम हुई, और ये ट्रम्प आ गया, ऐसे वो इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड सब कुछ कर लिया. तो वी आर सीन द वर्स्ट 5 years ओनली. तो पिछले 1979 से लेके अब तक तो सभी कुछ देख लिया होगा, राइट। येट वी हैव गॉट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 14-15% CAGR. तो बुल रन इज परमानेंट. और इस 1979 से लेके अब तक बहुत सारी करेक्शन आई हैं. जब आप बोलते हो बुल रन परमानेंट, is it only for India or for any stock markets of any Global markets, see, global markets. Let's say bull run is permanent for global markets. America has been there for 150 years, I guess. And आज के दिन everybody is invested in stock markets there. So for them bull run is permanent. They have a different mindset. वो तो देखते भी नहीं rose rates because they are all in mutual funds and all that. right? Their mindset is they presume कि ये हमें पैसे देके जाएगा. तो द आंसर इज कि अभी बुल रन चल रहा है, नहीं चल रहा, बट आई हैव गिवन यू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. शॉर्ट टर्म में आई हैव नो इंटेलिजेंस और एनी काइंड ऑफ टेक्निक to even understand what's going to happen in the next 6 months. The markets always surprise us here. Always surprise us. So predicting what's going to happen 2-3 months down the line is not stock markets. वो बुल रन बेयर रन में नहीं आता. वो तो सेंटिमेंटल है कि यूक्रेन वॉर हो गई, खत्म हो गया. यूक्रेन वॉर तो खत्म हो गई ना, सब डिस्काउंट हो गया एंड वी आर मेकिंग अ न्यू हाई, राइट. तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बुल रन बेयर रन हो सकता है लोगों का, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज नॉट अ वायबल थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आई वुड से लॉन्ग टर्म इज परमानेंटली इन बुल रन एंड शॉर्ट टर्म इज केयर इफेक्ट. वन मोर थिंग, सपोजिंग लास्ट पीक थी हमारी 2008 बुल रन ने कुछ शेयर दिया होगा पीक पे और अभी तक रखा होगा, उसको भी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट हो रहे होंगे. तो ट्राइंग टू टाइम योर एंट्री इज ऑल्सो अ वेस्ट एक्सरसाइज. जब पैसे हो लगा दो. Don't try and find the perfect time, the ideal. There's no ideal time. The best time was when I started in 1985. उस टाइम शेयर 20-20 रुपए के मिल रहे थे. हिंदुस्तान लीवर 60 रुपए का था, ये 60 रुपए का था. एंड उससे बेटर डे पता कौन सा है अभी, और आज के बाद उससे बेटर डे क्या होगा इन्वेस्ट करने के लिए? कल. बिकॉज इन दिस ग्रोइंग इकोनॉमी दे गेटिंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज. पहले स्विगी था, जोमेटो था, अब आ गए. एआई था, अब एआई की इंडस्ट्री आ गई है. राइट. तो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ. सिमिलरली द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर मॉर्निंग वॉक टू improve exercise is this morning or tomorrow morning. Are you going to find a good time that I'm going to start running and walking? It's foolish. Sounds foolish, ना? तो for me it sounds foolish कि मैं investment कब करूँ, bull run या bear run. These are all things not to be considered. Invest whenever you have money. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू यू बुल रन बेयर रन ये इररिलेवेंट चीज है. यू शुड स्टार्ट इन For a long-term investor. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. One more condition. Not in penny stocks.
only in good quality companies which are existing for the last 8-10 years. You showed me your chart how to get out the GSS sheet or something. Do it from there. Otherwise, take good quality companies 10 साल से exist कर रही हैं, dividend paying companies हैं, उनके products हम use कर रहे हैं, करते आए हैं. That's all. No penny stocks. Then only you'll be you'll be able to handle the long term and create wealth. Got it. तो long term perspective रखना है and it's always a bull run for India. जो आप बोलना चाह रहे एक second और. It somebody who's investing is in a permanent bull run, subject to no penny stocks, हैं. subject to no trading in your investment stocks. If you have a demat account जिसमें investment है तो उन shares में trade कर रहे हो, तो you are in a permanent bear run. तो what to do with stocks like Asian Paints? Hold it. Okay. If two competitors have come in, that's what you mean? If two competitors come in, नहीं, I mean a stock like TCS जिसके अभी quarter results खराब आए हैं क्योंकि हो सकता है कि business ही अब वो खत्म हो रहा है. खत्म क्या? खत्म is a strong word, but because हो सकता है impact आ जाए growth का. मतलब AI का इम्पैक्ट आ रहा है, वो क्लियरली दिख रहा है. जियोपॉलिटिकल टेंशन है. व्हाट अबाउट बिजनेस एशियन पेंट्स जो फंडामेंटली ही खत्म होने, जहाँ पे एशियन पेंट्स में शायद जो रिलायंस का 4.9% स्टेक था, शायद वो भी बेच रहे हैं अपना स्टेक. ठीक. Okay. Nobody's a hero to be able to see the future of any company. There's no one. Even Warren Buffett can't. राइट. So the best strategy is to, first of all, you should be in a mutual fund, a starter. उससे तो कोई परवाह ही नहीं सोचने की. वो तो अपना आप एक्सपर्ट बैठा है, वो खराब शेयर निकाल देगा, अच्छे शेयर ले आएगा. ओके, शायद मैं डिसएग्री. अब म्यूचुअल फंड इज बेटर बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ 40-50 शेयर्स ना. एक कंपनी खराब भी चली कोई बात नहीं. ओके. ठीक है ना. तो इफ यू आर डूइंग डायरेक्ट इन्वेस्टिंग लाइक आई डू, तो टिपिकली यू शुड हैव अराउंड 11-12 शेयर्स इन योर पोर्टफोलियो, नॉट मोर देन दैट ठीक है. एंड नॉट लेस देन दैट आल्सो. ओके. तो नाउ लेट्स, आज मेरे पास 10 शेयर्स है, लेट्स गो डाउन 5 years. ठीक है. इन 10 कंपनियों में, जो भी 10 कंपनीज हैं, एक कंपनी शायद अच्छी कंपनी है सारी, लेट्स से आई पिक्ड अप फ्रॉम निफ्टी 50 का, निफ्टी 500, टॉप 500 कंपनी, जिसमें मैंने 10 कंपनी उठा ली. डूबेगी तो कोई कंपनी नहीं 5 साल में. निफ्टी 500 में शायद हो सकता है 2 कंपनी अंडर परफॉर्म द सेंसेक्स. अगर सेंसेक्स ने 14% रिटर्न दी, क्या पता 8% दे रही हो, क्या पता 6% दे रही हो. 2-3 कंपनी ऐसी होंगी जो कि आर इन सिंक विद the return that we get from Sensex or Nifty. That means practically nothing much. 2 कंपनी आएंगी, थोड़ा सा और दे देंगे, मगर इनमें से 10 कंपनी में से 2 या 3 कंपनी ऐसी होंगी जो कि विल बिकम मल्टी बैगर्स. तो हम ओवरऑल पोर्टफोलियो दिखाते हैं. ये नहीं सोच सकते कि भाई एशियन पेंट्स का क्या होगा. इफ आई गॉट एशियन पेंट्स एंड पोर्टफोलियो, आई एम नॉट अ सोचर टू थिंक के क्या पता और जो कॉम्पिटिटर्स है वही खत्म हो जाएगा, क्या पता एशियन पेंट्स उन दोनों को खरीद ले. पापा देखो, इसमें तो व्हाट आई मीन टू से दैट ओवरऑल तुम्हारे पोर्टफोलियो की रिटर्न जो आती है ना, वो देखनी चाहिए. एक आध कंपनी डूब सकती है. अगर 10 कंपनियों में से 10 की 10 अच्छी है, मैं आपसे प्रॉब्लम से एग्री करता हूँ, बट आई विल टेल यू मेरा डिसएग्रीमेंट किधर है. मेरा डिसएग्रीमेंट इधर है कि एक होप में टिकना कि चलो एशियन पेंट्स है तो एशियन पेंट्स, आई एम टेकिंग एशियन पेंट्स एग्जांपल, है ना. कोई भी ऐसे सब समझते हैं कि अब मैं तो बस एशियन पेंट्स में टिक रहा हूँ, एक दिन कंपनी अच्छा करेगी. मैं व्हाट आई बिलीव कि अगर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के बीनीथ एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं, Q1, Q2, Q3 और व्हाटएवर, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q4, Q1, Q2 जो भी है, वी शुड स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दैट कंपनी स्लोली एंड स्टेडीली, स्टार्ट मूविंग इनटू अ कंपनी जिसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं. सो आई फील कि जो आपका रेशियो है, जो आपने एकदम सही बोला कि वॉरेन बफेट का भी स्टार्ट यही है कि इफ यू होल्ड 10 स्टॉक्स तो 4 तो will just, it's safe to wipe out, 4th or 2-3 will be around Sensex and the remaining will give extraordinary return. only 2 shares will be good enough to make you wealthy. Right. But don't you think this system is better? जहाँ पे हम क्वार्टर रिजल्ट्स को भी ट्रैक करें और उनको देखें. मतलब I follow this. I'll tell you what is my approach. Now I've got around 10 stocks. जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ रहे हैं, वो कंपनी जीरो हो जाएगी ना. पैसे तो और नहीं लगेगी, जो पैसे लगे वही डूबेगी ना. बट अगर मैं कॉन्स्टेंटली SIP कर रहा हूँ तो उसमें तो कंपनी में पैसा जा रहा है ना. हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक इफ यू पुट लम्स, एक कंपनी डूब जाएगी ना. मैं तो 2 कंपनी देख रहा हूँ उसमें तो, और मुझे क्या पता कोई कौन सी कंपनी डूबेगी. अगर 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आ गए, या एक आदमी को, इंसानों को बुखार हो गया, अगले दिन जुकाम हो गया, फिर उसको वो हो गया, टाइफाइड हो गया, तो स्क्रैप दैट गया वो. नहीं, तो इसलिए जब 3 क्वार्टर खराब आते हैं, आई स्टार्ट सेलिंग 10% एवरी मंथ. ठीक है. तो अगर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब कंपनी स्टार्ट टू डू वेल, तो मैं तभी भी उस कंपनी में स्टेक है मेरे पास, और मैं दोबारा री एंटर कर सकता हूँ जब कंपनी परफॉर्म अच्छा करेगी.
I think equal weightage होनी चाहिए ऐसी कंपनी में. We can't predict who's going to be the winner tomorrow. We can't predict the winner. तो इसमें how are we trying to predict? I'm We are not तो just following कि numbers क्या दिखा रहे हैं, and we are following that. Then initially when you must have bought, it must be a good company, हाँ, of course. है ना? Yes. ऐसे तो जो कंपनी अच्छा कर रही है, tomorrow this like then you'll be always shaking around your shares here and there. 100%. So that means it's like if you're driving on a highway, कभी लेफ्ट लेन से घुसूंगा मैं, कभी राइट लेन से घुसूंगा, कभी ब्रेक लगा के साइड में खड़ा हो जाऊंगा, फिर एकदम से भागूंगा. ऐसे नहीं है. Okay. लेट अ कंपनी डाई ना, देखते हैं कैसे मरती है कंपनी. I'm not talking about penny stocks, I told you before. I'm just talking about good quality stocks. Good quality stocks में there are 10 solid CEOs working behind those companies. Hmm. Then there are 10 solid, knowledgeable CMDs working behind it. Are they better than us or I'm better than them? They are better than us. They're better than us. Leave their money and relax. पापा $15 नोबेल से कंपनी शुरू की थी, उसको फेल होने में 2 महीने लगे थे. तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट ओनली द कि मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, वो तो अगर हमने कंपनी चूज की है तो कंपनी अच्छी है, मैं मानता हूँ, अग्री कर रहा हूँ, कंपनी अच्छी है, स्ट्रांग है, बट मैं क्यों एक डाइंग घोड़े पे लगा रहा हूँ? अगर मैं एक SIP मॉडल में जा रहा हूँ जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, ठीक है, वेरी फ्यू पीपल यू विल फाइंड विल गो फॉर लंप सम. You provided you shouldn't have not more than 11 shares. I mean, that's what my research, that's why my hard work of 40 years tells me. Because if you are very diversified, that means तुम्हारी knowledge है, you're not expert in anything, ना? You have no knowledge. तुम सोचो हर जगह लेता हूँ लैम्प, एक लैम्प बनाने वाली कंपनी ले लेता हूँ, एक फर्नीचर बनाने वाली लेता हूँ, एक ऑयल बनाने वाली का कुछ ना कुछ तो चलेगी, डूबूंगा नहीं. बट ऑन पेपर पापा आई एग्री, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना यहाँ पे You have देयर विल नॉट बी एनी पर्सन जो शायद वीडियो देख रहा हो जिसके पोर्टफोलियो से 11 कंपनी हो. वेरी लो चांस. जब भी तो मैं बात कह रहा हूँ, I'm 60, the people who are watching must be 25, 30, 35. That's what I'm telling them. It's my life experience. If you have more than 10, 11, 12 companies, that means you're not an expert in anything. You just want to be diversified. कहीं ना कहीं तो बच जाऊंगा. Is that wrong? No. Ultimately, you have to come here. 10, 12 companies. The businesses which you understand. The businesses where you can increase your stake. Now you're running Goela School of Finance. This is your only project? Why don't you diversify one thing? एक शॉप खोल लो, एक फर्नीचर की काम कर लो. Are you not confident on your company? I am. That's it. So you're not diversified at all. आई फील बाबा ये सब्जेक्टिव है, पर्सनल. अब जैसे इफ आई टॉक अबाउट मुकेश अंबानी, राइट, तो वो ऑयल से क्यों FMCG और रिन्यूएबल एनर्जी में आ रहे हैं, व्हाई इज डाइवर्सिफाइंग, ऐसे तो ITC क्यों डाइवर्सिफाई कर रहा है? तो मैं उसका सॉल्यूशन ये है ना, put in mutual funds. I'm talking about expert. For expert, you should have 10 companies. After beyond the age, you should end up from being a trader to an investor, from being a mutual fund holder and 100 companies in your portfolio. You should mature as a person who just got 10, 12 shares. It's a process. It's a journey. I'm not saying a 25-year-old guy does this. He's not going to sleep. But that's a process. I don't need more than 10 businesses to help me survive and create wealth for me. राइट. तो बेसिकली आप बोलो कि अल्टीमेटली जो मुझे समझ आ रहा है, हाँ. पहली चीज तो वो आई थिंक सब अपने हिसाब से करते हैं, राइट, सबका वो होता है, बट आई जस्ट थिंक कि अल्टीमेटली मेजर स्टेक्स शुड बी इन The businesses you understand. आई एग्री विद दैट. That's it. In the businesses you understand. और मजा आता है. हाँ. So therefore, diversification to me at this age is not a very happy thing. If I have faith in it, why should I go anywhere else here? Risk तो हर जगह ही है. And I'm not going one thing. I'm talking about 10 companies here. 10 companies is not diversification. It is huge diversification here. Got it. Or if you're a starter and you're learning, mutual fund से better कुछ नहीं है. Not index. हाँ वही mutual fund maybe अच्छा, तो when you say mutual fund, आप index को भी include कर. it's whatever mutual fund. Okay. Whatever mutual fund. क्योंकि उसमें number of shares are more ना, and there's expert behind it. So we're just talking, there's no bear run, there's no bull run. If you are holding good quality stocks for long term, you are in a permanent bull run. That's what I'm saying. To quote Warren Buffett, stock market is not for pessimists. I completely agree with that. तो ठीक है, I think that's about it. कुछ आप summarize करके end में कुछ points you want to say? What I'm trying to, I'll summarize it like this. Really take it seriously what I'm saying. There are earlier generations, including generation of my kind, for them the safest place to put your money was a fixed deposit in the bank. PPF, post office savings, Indira Vikas Patra, and many more. Because they would give you some return that's 1% more than FD or something like that. हाँ जी.
And earlier generation were not putting money in equity because it was not transparent. SEBI was not there, NSE was not there, CDSL was not there, NSDL was not there, government focus on stock market was not there, FIIs were not there. So they were scared of that. Now, the new fixed deposit is investing in good quality stocks for long term. And this new fixed deposit, this markets are not risky, first of all. I mean, lots of people tell you markets are risky. Hai. Markets, how are they risky? Hai? From all our life, we have seen a bull run happening. Every 2 years, you'll find a new high. Right. तो risky क्यों कहते हैं? I'm asking you that. What is the risk about here? Everybody is talking about risky. हाँ, डर लगता है. Then I say people call it risky because उन्होंने अपने आसपास के लोगों को हारते हुए ही देखा है पैसा. वो ट्रेडिंग की वजह से हारते हैं. They are trading जो इन्वेस्टमेंट ले लिए शेयर्स मान लो एशियन पेंट्स की बात. एशियन पेंट ले लिए फिर उसमें सट्टेबाजी कर रहे हैं. वो तो डेथ उनके लिए तो बेरन अभी बताया था. They are in a permanent बेरन. कोई इतना बड़ा इंडिविजुअल नहीं हुआ जो कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन के साथ अगेंस्ट खेल सकता है. अभी वो कौन सा आया था अभी? Jane Street. That's right. No, what they were doing, could anybody have survived? No. No, it's like that going in front of the tiger and you say, I'll tame it. I mean, does it make sense? It doesn't make sense. ठीक है. तो again coming back to the original point कि the people who say stock market are risky is because they have heard it and वो stereotype इसलिए हुआ है because they are not investing, they are trading. And long term में stock markets is the best and the safest option. Risky का मैं एक synonym दूं तो what is risky in the stock market में? एक घर में बेबी होता है, उसको उसकी मदर कहती है कि ये डॉगी तुम्हें काट ले, खाना खा लो जल्दी से. जब बड़े होता है कहता है यार इस डॉगी के चक्कर में पूरी जिंदगी खाना खाता रहा मम्मी के कहने से, मैं तो कुछ भी नहीं करता है, तो ये तो प्यार ही कर रहा है मेरे को उल्टा. तो ये जो कहावत चली आ रही है ना, ये पीछे की जनरेशन भी चली आ रही है when things were not very transparent. So therefore, if you want to beat the inflation, if you want to become wealthy, you must train your mindset to go for a long haul, go for aggressive investing without fear, because long term markets are not risky. Even in short term people say markets are risky. Short term market not risky. We are making a mistake. Short term I can't predict the market tomorrow because it's going to surprise me. Come what may, it has to play against the crowd. Market में अगर सबके हिसाब से चल रहा होता है तो फिर तो मार्केट क्या है, सभी पैसे इसमें एटीएम विल बिकम एटीएम, जितने जाओ पैसे तो ले जाओगे, ऐसा नहीं होता ना मार्केट. तो शॉर्ट टर्म में बिकॉज वी कांट प्रिडिक्ट द मार्केट ऑलवेज सरप्राइज अस, तो हम कहते हैं रिस्की है मार्केट. पीपल से इट्स वॉलेटाइल इन द शॉर्ट रन. चलो मान लो वॉलेटाइल तो नेचर ही है वैसे है. तो ट्रेडिंग शुड बी आउट ऑफ योर माइंडसेट फॉर गॉड सेक एंड treat this new age stock markets as a new FD. Okay, I think that's a good point to summarize it at. तो basically यही बात करें कि कैसे स्टॉक मार्केट लॉन्ग रन में इट्स द सेफेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन हैव, अज्यूमिंग कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में, पेनी स्टॉक्स में नहीं हो, आप डिसेंट कंपनीज पे हो. और अच्छा हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स का भी होल्डिंग फॉरएवर पे भी डिस्कस किया एंड हाउ मेनी स्टॉक्स वन शुड होल्ड इन योर पोर्टफोलियो. And one more thing I'd like to share. I mean, first of all, you must have conviction in the country, in your stock markets, and in yourself. Ask this question to yourself. Is there going to be global growth, slow or fast? Now, is India going to grow faster than the global average growth? If the answer is yes, when I say India is going to grow, what does it mean? The business is going to grow. And then I say, when the business is going to grow, what is going to grow? The companies are going to increase their sales. Efficient companies will make more money. Inefficient companies will get wiped out. Like we were talking about, one company out of 10 will die. Sales will grow because GDP will grow. Companies will grow. We will get higher, our income will be higher. Per capita will income increase. We will spend more. The whole economy will move. So if you have this conviction that India is going to grow, and if India grows, the GDP has to grow. India growth with the GDP growth. If GDP has to grow, then obviously companies have to grow. If you have this conviction, then there is no risk in the mind. Then the mindset will change. And if you're doubting about your country, that this may happen, that may happen, okay, fine, that's your call. But मेरी call ये है कि I'm sitting in the best place in the world. I'm sitting in the best place for it. It is a land of opportunity, especially in stock markets. So that's what it is.
आई कंप्लीटली एग्री विद यू एंड हाँ आपके पॉइंट्स बहुत वैलिड एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को हेल्प करेंगे. कमेंट बॉक्स में आप बताना व्हाट यू एग्री और डिसएग्री. Okay, before we end, I want to ask you how you looking in the markets in the short term and in say I'm talking about by the end of the year. आई एम तो ऑप्टिमिस्ट year. by 2025 एंड क्यों और ओवरऑल बिकॉज आई फील शॉर्ट रन में वो FIIs have started buying in again. तो मेरे हिसाब से तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इसमें. And DI and all and mutual funds are making new highs of investing every month. यस म्यूचुअल फंड्स में हाई कर रहे हैं जबकि नहीं मतलब म्यूचुअल फंड इस साल की स्टार्टिंग में SIPs कम हो गई थी बट अब वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है. एंड बेसिकली मैं तो पापा मेरे लिए मेन अभी FIIs है. FIIs आर गोइंग इन एंड मैं उसमें काफ़ी बैंक कर रहा हूँ. JP Morgan वगैरह तो काफ़ी इसमें ऑप्टिमिस्टिक है ही. एंड लॉन्ग टर्म बाई 2035 तो आई फील It's a different story. या मतलब रामजी वर्ल्ड का मैं पढ़ा था ही एक्सपेक्टिंग बाई 2035 सेंसेस विल बी 3 lakhs. It's not a laughable matter. It's It a will happen, yeah. very realistic number. 25 minutes, 10 years down the line, yeah. It's a very realistic. Very realistic number, but it sounds even 1 lakh sounds very weird, yeah. Yeah. So I would also say we will make a new high in 2025. हमारा Nifty was 26,200 something. Mm. We will cross that. Mm. I'm talking about very conservatively. I'm talking about. And in the next 3 years, the market is going to give you huge amount of wealth. I don't talk about income. And we're talking about 2035. Somebody who can buy good quality stocks and hold till 2035. I mean, bliss. चलो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. एनी एल्स हम बार बार बोलते थे उसको खींचते रहते हैं बट थैंक यू सो मच अभी तक देखने के लिए एंड लाइक दबाना और हमें बताना और क्या क्या टॉपिक्स में डिस्कस करना चाहते हो एंड ऐसे ही रॉ ओपिनियंस के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.